भक्तवत्सल भगवान की जय। आज तृतीय दिवस आप समस्त श्रोताबंधु, कल हमने सुना राजा परीक्षित जो है एक ब्राह्मण बालक श्राप दे देता है कि हे राजन, आज के ठीक 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक काट लेगा और आप मर जाओगे। राजा परीक्षित अपना राज्यपाल सबको छोड़ करके और गंगा जी के तट पर जाते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो राजा है, क्या है? राजा है। अगर उनको कोई सूचना मिलता कि हमको मर जाना है तो क्या करते? बचने के लिए राजा परीक्षित क्या करते हैं? तुरंत अपने राज्य में सबसे कहलवा देते, भाई ये काम करो, हमारे राज्य में जितने वैद्य हैं, जिनके पास जो दवा है या जो भी झाड़ने वाले हैं, सब लोग आए और लोग आते भी, लोग आते। लेकिन राजा होते हुए सब सुविधा है, लेकिन परीक्षित को पता है जो संसार में जन्म लिया उसे मरना चाहे कोई भी हो। सुबह हम भोजन बनाते हैं, शाम तक उसको खराब होना ही है। उसे फ्रिज में रखेंगे, 1-2 दिन 4 दिन रहेगा, लेकिन उसका नष्ट होना है उसको। इसीलिए राजा परीक्षित समझ गए कि मेरा समय अब आ गया है, और राजा ने देरी नहीं किया, चले गए गंगा जी के तट पे कि चलो कुछ नहीं होगा तो कम से कम गंगा मैया का दर्शन तो करेंगे, और मरते समय गंगा माँ का दर्शन अगर हो जाए महाराज तो सारा पाप वैसे ही नष्ट हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। अरे गंगा माँ का दर्शन करेंगे, गंगा मैया का जो भगवान श्री हरि के चरणों से जल निकला है उस जल को पिएंगे तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा। और जिस भगवान ने माँ के पीठ में जाकर के हमारी रक्षा की, वो भगवान कहीं न कहीं हमारी रक्षा जरूर करने आएगा। ऐसा सोच करके महाराज राजा परीक्षित जो है चल देते हैं, और सुखदेव जी चलते हैं। 16 साल की अवस्था में, भूरे भूरे बाल है, नीलमणि के समान उनका शरीर चमक रहा है। नीलमणि के समान सुखदेव जी का शरीर चमक रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं कंकड़ पत्थर मार करके नागा बाबा आया, नागा बाबा आया, ऐसा कर रहे हैं। लेकिन संत वही होता है जिसको न अपने मान का कोई चिंता है और न ही अपमान का। साधु वही होता है, उसको अगर आपने गाली भी दे दिया तब भी आपसे झगड़ा नहीं करेगा, कहेगा जाओ तुम्हारा भगवान कल्याण करेगा। और आपने पूजा भी किया तो उसे कोई विशेष असर नहीं होगा। तो संत वही होता है सज्जनों। राजा परीक्षित बैठे हैं और सुखदेव जी जाते हैं। उस सभा में ब्रह्मा जी के लड़के ब्रह्मा जी के लड़के जो है शक्ति हैं, पराशर हैं, वशिष्ठ हैं, अनेकों हैं, बहुत संत महात्मा लोग हैं।
सब लोगों ने कहा राजन अब तुम्हारी मुक्ति जो है अब तुमको मिल जाएगी, अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी तुमको मिल जाएगा। प्रश्न क्या है? कहते अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगी नाम परमं गुरु। हे गुरुदेव, आप योगियों में परम हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगी नाम परमं गुरु। आप योगियों के परम गुरु हैं। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति मरने वाला हो, उसके जीवन का आखिरी समय आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए? आप तो सर्वसमर्थ है ना, आप तो भगवान बुद्धियो है, आप बताएं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, उस सभा में सुखदेव जी के बाबा भी बैठे थे और सब लोगों ने उठकर के स्वागत किया सुखदेव का। जब सुखदेव जी आए, सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जब ये परीक्षित बोलते हैं गुरुदेव हमारे पास समय नहीं है, हमको 7 ही दिन में मर जाना है। गुरु जी कहते हैं राजन तुम्हारे पास 7 दिन बहुत है। अरे राजन, खटवांग नाम के एक राजा थे, वह एक मुहूर्त में उनको मुक्ति मिल गई है, और तुम्हारे पास तो 7 दिन और 7 रात्रि है। मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा, तुम घबराओ, चिंता मत। साहस देते हैं। बुद्धिमान आदमी वही होता है, अगर आपके पास कोई व्यक्ति दुखी होकर के आ जाए तो उसे और आप दुखी मत कर दें, उसे हिम्मत देकर कुछ नहीं होगा, एकदम ठीक हो जाओगे। जो होशियार डॉक्टर होते हैं उसके पास कोई मरीज अगर जाता है, बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे बीमारी हो गई है, ये होगा, तमाम तरह की बातें कहेंगे, मैं जी नहीं पाऊंगा। डॉक्टर साहब बोल रहे कुछ नहीं होगा, आप एकदम ठीक हो जाओगे। इतना मीठी मीठी प्यारी बातें डॉक्टर साहब करते हैं, उसका आधा घंटा वैसे भाग जाता है। अच्छा मुझे बात बताओ, डॉक्टर साहब ऑपरेशन अगर आपका करने जा रहे हैं और डॉक्टर साहब कहेंगे भैया थोड़ा संभल कर रहिए, क्योंकि अभी हम पहली बार आपके पास आए हैं। सब सुनिए, अगर डॉक्टर साहब आपसे बोले कि मैं पहली बार पहला ऑपरेशन तुम्हारा ही करने आ रहा हूं, इसलिए थोड़ा संभल कर रहना। अब आप बताओ आपको शांति मिलेगी? आप बोलोगे डॉक्टर साहब क्या हम ही प्लीज, क्या तुमको भी पहली बार ऑपरेशन करने के लिए? अच्छा सही बताओ, अगर कोई डॉक्टर पहले बार आपका ऑपरेशन किया तो आप कराएंगे? कोई नहीं कराएगा। हर आदमी चाहता है कोई अनुभवी डॉक्टर हो, जिसका 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का अनुभव हो। वो डॉक्टर जल्दी जल्दी नहीं करेगा। तो अगर डॉक्टर आके बोलेगा कि अरे भैया अभी पहले बार हम रिहर्सल कर रहे हैं, ऑपरेशन तुम्हारा करने आए हैं, जरा ठीक ठाक से रहना, तो आधा आपका वैसे रोज खत्म हो जाएगा, भाई तो हमारा जान नहीं मिलेगा। भागवत जी में कहा गया है, भागवत सुनिए तो ऐसे गुरु से सुनिए जो विरक्त हो। विरक्त हो, क्या हो? विरक्त हो, ब्राह्मण हो, अच्छा वैष्णव हो, भगवान का भक्त भी होना चाहिए, भगवान का भक्त हो। अगर आप ऐसे भगवान के भक्त से कथा सुनते हैं तो आपका उद्धार हो जाएगा, और नहीं तो आपने कहा भाई झोला छाप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वैसा ही इलाज होगा। किसी से अगर भागवत सुने आप, आ गया पानी पिए, छाछ के आप बिल करा जान के, पहले देखिए वो वक्ता कैसा है। वक्ता का वर्णन करते समय बहुत सावधानी रखना चाहिए। सुखदेव जी कह रहे हैं, और क्या सूत जी, धीर हो, ज्ञानी हो, धीर मतलब समझ रहे हैं ना, गंभीर हो, धीर हो, गंभीर हो, ज्ञानी हो, कुशल वक्ता हो, शास्त्र पुराण आदि का वक्ता हो, और साथ ही साथ भगवान का वैष्णव भक्त हो। अगर ऐसे वक्ता के मुख से कथा सुनते हैं भागवत की, तो हमारा परम कल्याण करने वाली कथा हो जाती है।
तो ये भगवान की कथा है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारे पास 7 दिन है, 7 रात्रि है, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सूर्य वंश में एक राजा खटवांग थे, जो मात्र एक मुहूर्त में उनका कल्याण हो गया। देवासुर संग्राम में गए लड़ने के लिए देवताओं की तरफ से, देवताओं की जीत हो गई। तो राजा खटवांग ने कहा, महाराज हमारी एक मन की इच्छा है, कृपया आप बताइए कि हमारी मृत्यु कब होगी। आप देवता हैं, आप तो जानते हैं। देवताओं ने कहा, भैया हम ध्यान करके हम देख रहे हैं कि तुम्हारी मृत्यु एक मुहूर्त में हो जाएगी। बस वही राजा ने क्या किया,